ग्रुप्स के टॉपिक के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास है सब ग्रुप्स का। सबसे पहले सब ग्रुप का मीनिंग समझते हैं कि क्या होगा। जैसे आपके पास एक सेट होता था, उसका एक सबसेट होता था। सबसेट का मतलब उसी एक जो बड़े वाला सेट है उसी का एक पार्ट, वो सबसेट है। सिमिलरली अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई ग्रुप जी है, इसी का कोई पार्ट, उसे हम बोलेंगे सब ग्रुप। सब ग्रुप को अगर इजी लैंग्वेज में याद रखना हो तो सब ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप का एक छोटा पार्ट जो खुद में ग्रुप हो, एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी विच इज इटसेल्फ अ ग्रुप। मतलब कि जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा जो खुद में ग्रुप होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल से हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। मान लेते हैं सबसे पहले आपके पास ना रियल नंबर्स अंडर एडिशन है, ये आपके पास मेन ग्रुप है, ये आपके पास क्या है, जी है, राइट। अब इसका एक सब ग्रुप देखते हैं, इसका सब ग्रुप क्या होगा, जैसे रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, क्योंकि रैशनल नंबर आपके पास सबसेट होते हैं रियल नंबर्स का, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। देन अगर हम बात करें इंटीजर्स अंडर एडिशन, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी सब ग्रुप बन गया एच का, क्योंकि इंटीजर्स सबसेट होते हैं रैशनल नंबर्स के। मान लेते हैं इसका नाम के। देन अगर मैं इवन इंटीजर्स को कंसिडर करूं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स अंडर एडिशन, मान लेते हैं ये सेट आपके पास एम है, राइट। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये सब ग्रुप हो गया इसका। तो सब ग्रुप का मतलब होता है कि मेन ग्रुप का एक छोटा पार्ट जो खुद में ग्रुप बनाए, और ऑपरेशन उसका सेम होना चाहिए। ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कह रहे हो कि रियल नंबर हमने अंडर एडिशन ये ग्रुप कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, जो एच है हमने कंसिडर कर रहे हैं रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये पॉसिबल नहीं होगा। जो आपके पास ऑपरेशन होगा ना, ग्रुप का ऑपरेशन और सब ग्रुप का ऑपरेशन, इन दोनों का ऑपरेशन सेम होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन सेम होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं सब ग्रुप्स की। सबसे पहले आपको सब ग्रुप सोचने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप डेफिनेशन याद रखिए, देन आप उसके एग्जांपल्स याद रखिए, कम से कम 3 से 4 एग्जांपल्स आप याद रखिए कि सब ग्रुप के कौन कौन से एग्जांपल्स है। वन बाय वन हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टी है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं जो आपके पास ग्रुप का होते हैं। अगर मान लेते हैं कि जी आपके पास ग्रुप है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, और एच आपके पास कोई सब ग्रुप है जी का, तो हम ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच विल बी सेम एज दैट ऑफ ग्रुप। आइडेंटिटी ऑफ एच इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जी, तो आइडेंटिटी एच का क्या होगा, जी के इक्वल होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अभी इसका हम प्रूफ नहीं डेवलप कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये रिजल्ट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम सिर्फ समझेंगे कि कैसे आइडेंटिटी ऑफ एच आइडेंटिटी ऑफ जी के इक्वल होगा। मान लेते हैं कि आपके पास जो सेट है जी वो रियल नंबर्स अंडर एडिशन है, तो इस केस में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बना जीरो, दैट इज जीरो। अगर मैंने इसका कोई सबसेट कंसिडर किया, मान लेते हैं इंटीजर्स अंडर एडिशन कंसिडर किया, तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी किसके इक्वल है, वो भी जीरो के इक्वल है। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास एच के इक्वल है। तो ये इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेम रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक ग्रुप कंसिडर कर लिया जिसमें कि आपके पास 2x2 मैट्रिसेज है, 2x2 मैट्रिसेज है, सच दैट कि इनमें से कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ये हमारा मेन ग्रुप हो गया। जो एच मैंने कंसिडर किया वो मान लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिसेज है, जो डायगोनल मैट्रिसेज है, इन्वर्टिबल डायगोनल मैट्रिसेज है, ये हमने सेट मान लिया, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जो जी ग्रुप है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। सिमिलरली जो आपके पास डायगोनल मैट्रिसेज का सेट है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होगा, 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आपके पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज कि सेट ऑफ मैट्रिसेज अगर हमने कंसिडर किया और उसका एक सब ग्रुप कंसिडर किया, तो दोनों का जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेम आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेकंड अगर हम बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन जी एंड एच इज सेम।
मतलब कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स अगर वो जी में है या एच में है वो सेम रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास जो मेन ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन है। क्योंकि ये ग्रुप बनाएगा, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर्स को सम करोगे तो आपके पास वो इंटीजर आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी और इन्वर्स भी है। सो ये ग्रुप बनाएगा। एच हमने कंसिडर किया सेट ऑफ इवन इंटीजर्स अंडर एडिशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें मैंने 6 एलिमेंट लिया, 6 एलिमेंट आपका एच से भी बिलोंग कर रहा है और जी से तो बिलोंग करेगा ही करेगा। जो एच ग्रुप है 6 का इन्वर्स इसमें क्या हो गया, -6 हो गया। और जी में भी 6 का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, -6 के इक्वल होगा। सो यहाँ से क्या पता चला कि कोई भी एलिमेंट आप कंसिडर कर लो उसका इन्वर्स सेम ही रहेगा। अगर एक और एग्जांपल कंसिडर करें, मान लेते हैं कि जी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो रियल नंबर्स, और एच आपके पास क्या है, मान लेते हैं कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक एलिमेंट है से 5/7, ये बिलोंग कर रहे हैं जी से भी और एच से भी। 5/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 मिलेगा, 7/5 से। अब जो 5/7 का इनवर्स एलिमेंट हो गया वो 7/5 हो गया। चाहे तो आप जी में बात करो ओरिजिनल ग्रुप में, चाहे आप रैशनल नंबर्स में बात करो, इसका जो इनवर्स एलिमेंट है वो 7/5 ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव की ग्रुप कौन सा है, सब ग्रुप है या ग्रुप है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन जी एंड एच इज सेम, सब ग्रुप में या ग्रुप में इनवर्स ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट सेम रहेगा जी एंड एच में, राइट। हम इसके लिए कंसिडर करते हैं, हमें फाइनाइट ग्रुप कंसिडर करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके पास जो ग्रुप है जी, वो मान लेते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा आपके पास ग्रुप है। अब इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है तो ऑर्डर ऑफ -1 आ गया आपके पास 2 के इक्वल। देन ऑर्डर ऑफ आयोटा निकालते हैं, तो आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल आ गई, 1, तो आयोटा का ऑर्डर 4 के इक्वल आ गया। देन ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा की पावर भी 4 करोगे तब आपके पास 1 बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी 4 आ गया। ये तो हमारे पास ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उन सबके ऑर्डर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम एक सब ग्रुप लेते हैं एच, दैट इज 1 एंड -1। अब इसमें ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, और ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, -1 का स्क्वायर आपके पास 1 बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल, और ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ओरिजिनल ग्रुप जी था उसमें 1 और -1 का ऑर्डर 1 और 2 था। जो आपके पास एच सब ग्रुप है 1, -1, उसमें 1 का ऑर्डर 1 है, -1 का ऑर्डर 2 है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप में और सब ग्रुप में वो सेम रहते हैं। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज थी सब ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर। और सब ग्रुप की डेफिनेशन हमने देखी कि ग्रुप का एक छोटा हिस्सा जो खुद में ग्रुप होता है, अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप विच इज अ ग्रुप इन इटसेल्फ। और उसके कुछ एग्जांपल्स रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स और रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सारे आपके पास एग्जांपल्स है सब ग्रुप्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज सब ग्रुप्स की। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिकली आपको ये चीजें बड़े आराम से सोच के लिखनी है, ऐसा नहीं है कि वीडियो को बस फास्ट फॉरवर्ड करके या पेजेस को बहुत जल्दी जल्दी आपको चेंज करना है। अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है उसके बाद आपको कभी भी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार आप ध्यान से इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स है सारे।